और अगर परीक्षित जी महाराज ने इस कलयुग को दंड नहीं दिया तो भगवान श्रीमन नारायण इस कलिकाल की उद्दंडता को कैसे सहन कर रहे हैं। गोविंद भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके अपने धाम को प्रस्थान कर रहे थे, उसी समय कलयुग ने अपना पैर जमाना प्रारंभ कर दिया और महाराज परीक्षित जैसे कलयुग को मारने के लिए उद्यत हुए, कलयुग दीनहीन की भांति महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। महाराज परीक्षित जी परम वैष्णव संत हैं और कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ इस कलिकाल में एक सुंदर गुण है। कलयुग में सबसे बड़ा गुण क्या है, जिसलिए के लिए परीक्षित जी महाराज रीझ गए, और क्या है, यत फलम नास्ति तपसः, जो फल आपको तपस्या से भी नहीं प्राप्त हो सकता है, ना योगे न समाधिना। पहले द्वापर त्रेता सतयुग में संत महात्मा दसियों हजार वर्ष तक समाधि में रहते थे। इस कलिकाल में आपको समाधि से भी वह फल नहीं प्राप्त हो सकता है। तत्फलम लभते सम्यक कलव केशव कीर्तनम, वह फल आपको भगवान गोविंद की कथा संकीर्तन में प्राप्त हो सकता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान गोस्वामी तुलसीदास ने इस कलिकाल के लिए बढ़िया सुंदर पंक्तियों में वर्णन किया कि कलयुग केवल हरे गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि वही भवता। काल में जो यज्ञ साधना से आपको फल नहीं प्राप्त, कलयुग इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं तो बहुत हो रही हैं और भागवत के अर्थ पर अगर ध्यान दिया जाए तो भा का अर्थ होता है भक्ति। कल आप लोगों को बताया गया था, गा से होता है ज्ञान, वा से वैराग और ता से त्याग होता है। यहाँ चार क्रियाएं जिसके जीवन में आ जाती हैं तो निश्चित ही परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और अब भागवत का अर्थ आज यह हो गया है कि कथा कहने वाला भी अर्थ के लिए भटक रहा है कि अब की हम भागवत कथा कहने जा रहे हैं तो कितना धर्म मुझे प्राप्त होगा। कथा करवाने वाला भी यही सोच में बैठा है कि अब की बार महाराज जी हमारी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल जाएगी तो अगली बार की कथा हमारी तरफ से होगी। तो इस प्रकार से कथाओं को कराने से हमारा आपका कल्याण नहीं होने वाला है। भागवत तो साक्षात कल्प वृक्ष है। ये भागवत महापुराण जो है साक्षात कल्प वृक्ष है। इसके सामने बैठ करके जो कुछ भी आप मांगोगे वह आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। और मेरा यह विश्वास है इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई भी कथा वक्ता किसी चीज की उसके जीवन में कमी नहीं रहती है। जो भी गोविंद भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान की चरण शरण ग्रहण के लिए बहुत बढ़िया व्यापार चलना प्रारंभ हो जाएगा। जो विद्वान वास्तव में भागवत से अपने कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं उसकी पूर्ति गोविंद भगवान सदैव करते हैं। भक्ति मैया ने इस प्रकार से नारद जी को समझाया और नारद जी गदगद हो गए और नारद जी ने कहा, माँ आप निश्चित होकर के शांति पूर्वक वृंदावन में निवास करिए और मैं ज्ञान वैराग को शुष्क करने का जरूर कुछ उपाय करूंगा। तो भक्ति महारानी आज नारद जी का गुणानुवाद कर रही है कि हे गुरुदेव भगवान, हमारे तो न जाने कितने जन्मों की भाग्योदय हुई कि आपके दर्शन प्राप्त होकर के मेरे जन्म जन्मांतर के सारे पाप प्रक्षालित हो गए। भक्ति महारानी नारद जी का गुणगान कर रही हैं
जगत जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकल्यः ध्रुवपदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आपकी जय हो। आपकी एक वचन की निष्ठा मान करके कयाधु नंदन प्रहलाद जी भक्ति के परम आचार्य बन गए। आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज मात्र 5 वर्ष की अवस्था में गोविंद भगवान को प्राप्त हो गए। और मेरे प्यारे बंधुओं, जिनके जीवन में नारद जी का आगमन हो गया, नारद जी का दर्शन हो गया, उनका मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है। और नारद जी कहते हैं कि माँ, आप इतना दुखी मत होइए कि जिन गोविंद भगवान ने कौरवों की उस सभा में माता द्रौपदी की लाज की रक्षा किया, और कृष्ण कन्हैया गोविंद भगवान आज भी हमारे मध्य में विराजमान है। वो कहीं गए नहीं है। सा कृष्णा क्वापिनो गतः, वो कहीं गए नहीं, आज भी हमारे आपके मध्य में विराजमान है। और नारद जी कहते हैं श्री कृष्णा चरणाम भोजम अस्मरम दुखम गमिष्यति। और नारद जी कहते हैं कि हे माता जी, भगवान कृष्ण का नाम ही ऐसा नाम है, इसके उच्चारण मात्र से जीवात्मा की तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। और जो भी भक्त गोविंद भगवान के पाद का स्मरण करता है, स्वतः उसके सारे पाप प्रक्षालित होते हैं। और हर स्मृति सर्व विपत्तिमोक्षणम, गोविंद भगवान सारी विपत्तियों का हरण कर लेते हैं। और इसलिए गोविंद भगवान के चरण कमल का हमें आपको सदैव ध्यान करना चाहिए। देवर्षि नारद ने समझाया कि हे मां, द्वारिकाधीश भगवान के चरण कमल का आप ध्यान करते रहिए, स्वतः आपका दुख समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप उनकी प्राण वल्लभा हो, आप उनकी प्रियतमा हो। आप जहां चाहो वहां गोविंद भगवान को बुला सकती हो। और भक्ति महारानी का जहां पर जिसके हृदय में, जिसके भवन में प्रवेश हो जाता है, गोविंद भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। चाहे वह रैदास का घर हो, चाहे तुलसी का घर हो, चाहे मीरा का घर हो, चाहे वहलिया का घर हो, जिसके घर में भक्ति महारानी का प्रवेश होता है, भगवान स्वतः उसके भुवन में आकर प्रविष्ट हो जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सबकी बिगड़ी बनाने वाला, सोए भागे जगाने वाला, मेरा श्याम है, मेरा श्याम है, एक श्याम ही तो है, एक श्याम है, एक श्याम है, मेरा श्याम ही तो है। सबकी बिगड़ी बनाने वाला, सोए भागे जगाने वाला, एक श्याम है, मेरा श्याम है, मेरा श्याम ही तो है। तेरी दर भगवान सब कुछ छोड़ के आया, झूठे जगत से नाता स्वामी तोड़ के आया।
शरण में आके ऐसा लगा सब पा लिया तेरे द्वार आके। हर विपदा मिटाने वाला सोए भागे जगाने वाला मेरा श्याम है, मेरा श्याम है, एक श्याम ही तो है। मेरा श्याम है, मेरा श्याम है, एक श्याम ही तो है। हमने सुना है नाथ तुमने लाखों को तारा। हमने सुना है नाथ तुमने लाखों को तारा। जो भी शरण में आया सबको पारे उतारा। जो भी शरण में आया सबको पारे लगाया। हम भी शरणागत हैं स्वामी हमको भी तारो। हम भी शरणागत हैं जैसे सबको पार उतारा हमको भी उतारो। भवसागर तराने वाला, भवसागर तराने वाला, हम सबको पार लगाना। मेरे श्याम तुम, मेरे श्याम तुम, मेरे श्याम तो है। एक श्याम है, एक श्याम है, एक श्याम ही तो है। सबके बिगड़े बनाने वाला, सोए भाग जगाने वाला, एक श्याम है, एक श्याम है, एक श्याम ही तो है। मेरे श्याम है, मेरे श्याम है, मेरा श्याम ही तो है। एक श्याम है, एक श्याम है, मेरे श्याम ही तो है। श्री राधा कृष्ण भगवान की हो। और नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य को सुस्त करने का प्रयास करना प्रारंभ किया। देवर्षि नारद ने बड़े बड़े वैदिक दिव्य मंत्रों का पाठ प्रारंभ किया और चारों वेदों को शनैः शनैः नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को सुना डाला। कोई असर नहीं हुआ। गीता पाठो मुहुर मुहुर और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कई बार किया। ज्ञान वैराग्य की कुछ अचेतन अवस्था दूर हुई, लेकिन सूखी लकड़ी की तरह ऐसे खड़े होकर फिर गिर जाते। अब नारद जी को चिंता होने लगी कि नारद जी के औषधालय में जितना चटनी चूर्ण था सब ज्ञान वैराग्य को शुद्ध करने के लिए पान करवा दिया। अब नारद जी विचार कर रहे हैं ज्ञान वैराग्य को सुस्त करने के लिए क्या किया जाए। तो नारद जी विचार ही कर रहे थे, ऐसे आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदेवाहुं महा ऋषे किद्दितामतिः उत्तमा सफलस्तेयं भविष्यसि न संशयः। आकाशवाणी ने नारद जी को सीधा निर्देश दिया कि हे नारद उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। तो नारद जी ने पूछा क्या करूं? तो आकाशवाणी ने कहा ये तरथम तू सत्कर्मम सुरसेर तुम समाचर। हे नारद जी आप सत्कर्म करो,
और सत्कर्म के द्वारा ही ज्ञान वैराग्य को प्रवृत्त किया जा सकता है। अब नारद जी ने कहा कि वह सत्कर्म कैसा होगा। अगर आकाशवाणी किसी संत का नाम बता देती तो मैं उसके पास जाकर के पूछ लेता कि बाबा सत्कर्म का स्वरूप कैसा है, लेकिन आकाशवाणी ने स्पष्ट तौर पर किसी संत का नाम नहीं बताया, केवल इतना ही बताया कि हे नारद जी सत्कर्म करो। अब सत्कर्म का स्वरूप कैसा है? अभी तक जो नारद जी कर रहे थे क्या वह सत्संग का स्वरूप नहीं था? चारों वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, क्या है सत्कर्म नहीं था? अब नारद जी को चिंता और बढ़ गई। अब नारद जी विचार करने लगे कि अब सत्कर्म का स्वरूप कैसा है, किसके पास जाएं, कहां पर मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। नारद जी भक्ति महारानी को सांत्वना देकर के वहां से प्रस्थान किए और जैसे ही बड़े बड़े महात्माओं के पास जाते कि ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी का आगमन हुआ है, तो छोटे मोटे महात्मा तो वैसे ही वहां से चले जाते और बड़े महात्मा जो सिद्ध पीठ पे बैठे होते नारद जी को देख करके मौन व्रत धारण कर लेते। देखिए मेरे प्यारे बंधुओं कि नारद जी कोई छोटे मोटे संत नहीं है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। अभी जैसे आप अपने राजापुर बाजार में जाएं और आपके पेट में दर्द हो रहा है तो किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो आपको दवा मिल जाएगी, लेकिन अब सुल्तानपुर के कोई प्रसिद्ध डॉक्टर के सिंह इत्यादि अगर कोई डॉक्टर का आगमन हो जाए आपके बाजार में और किसी भी दुकान पर अगर चले जाएं और डॉक्टर से कहें कि हमको पेट की दवा दे दीजिए, तो जितने छोटे डॉक्टर बैठे यहाँ पर हैं सब जो है कुर्सी छोड़ करके पहले बड़े साहब को बैठाएंगे। अब नारद जी तो इतने वीर राजसंग हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इनकी तीनों लोकों में गति है। जितने भी महात्मा थे सब नारद जी को देखते और कोई मौन हो जाता, कोई अपना आसन छोड़ करके वहां से चला जाता। अब नारद जी को पूरे इस ब्रह्मांड में भूमंडल में कहीं पर उत्तर नहीं मिला। अब नारद जी की चिंता और बढ़ी। नारद जी ने विचार किया कि मेरे प्रश्न का उत्तर निश्चित ही भगवान श्री नर नारायण के नित्य निवास बद्रिकाश्रम में प्राप्त होगा। और आज नारद जी सीधा बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं और जैसे ही विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में नारद जी का प्रवेश हुआ, नारद जी को देख के ही सनक सनंदन चारों भैया देखते ही बड़े प्रसन्न हुए और कहा आज नारद जी से हमारा दर्शन हुआ है, आज भगवत चर्चा कुछ विशेष होगी। और जब नारद जी का मुखमंडल देखा सनकादिकों ने तो उनको चिंता होने लगी कि संसार का जो दुख दूर करते टहलते हैं, आज ऐसे वीर राज संत मुंह लटकाए कैसे टहल रहे हैं। सनकादिकों ने नारद जी से चिंता का कारण पूछा। नारद जी ने अपनी सारी समस्या को चारों भाइयों के सम्मुख उपस्थित किया और प्रार्थना किया, जरा आप यह बताने की कृपा करें कि जो आकाशवाणी ने मुझे सत्कर्म का स्वरूप बताया है वह सत्कर्म कौन सा है। और नारद जी आज सनकादिकों से यह प्रश्न कर रहे हैं। सनकादिक भी बड़े विरक्त संत हैं, कभी 5 वर्ष से 6 वर्ष की नहीं हुई, सदैव वैकुंठ लोक को प्रस्थान करते हैं। और भगवान श्रीमन नारायण की पार्षदों ने सनकादिकों को रोकने का प्रयास किया, मात्र अपनी भ्रुकुटी टेढ़े करने मात्र से इनको 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिया। इस प्रकार से सनकादिकों का प्रभाव है। तो नारद जी ने कहा कि भैया कि आपकी तीनों लोकों में गति है और मैं आपसे जानना चाहता हूं सत्कर्म का स्वरूप कैसा है। इस प्रकार की बात को सुन करके
सनकादिक चारों भैया मुस्कुराई और नारद जी से कहा, भैया मात्र इतनी छोटी सी बात को लेकर के तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आप अपनी चिंता बिल्कुल त्याग दीजिए, समाधान हमारे पास है। और सनकादिकों ने कहा, माम चिंतां कुरु देवर्षे हरसं चित्ते समावह उपायम सुख साख्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। सनकादिक चारों भाइयों ने कहा कि हे नारद, जो सत्कर्म का स्वरूप आकाशवाणी ने बताया वह सत्कर्म कोई और नहीं है बल्कि श्रीमद्भागवता लाभः सातु गीता सुकादिभी। जो सुखदेव जी महाराज जैसे परम संतों के द्वारा गाया हुआ मधुर गीत जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह दिव्य महाऔषधि है जिसको पान करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी वृद्धावस्था दूर हो जाएगी, नव यवन को संपन्न हो जाएंगे। और नारद जी ने जब सनकादिकों की इस प्रकार की बात को सुना तो नारद जी को विश्वास नहीं हुआ कि नारद जी ने कहा कि वही दावा हमारा भी है। सनकादिकों ने कहा, भैया क्या आपका दावा है? तो नारद जी ने कहा, भैया मैंने चारों वेदों का पाठ पुनः पुनः ज्ञान वैराग्य को सुनाई, उपनिषदों को सुनाया, भगवत गीता सुनाई, परंतु मुझसे कोई लाभ नहीं हुआ। तब चारों भाइयों ने कहा कि हे नारद, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सुखदेव जी महाराज जैसे परमहंसों का गाया हुआ या भागवत रूपी दिव्य फल, यह मधुर गीत, इसका श्रवण मात्र करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। तब नारद जी ने कहा, भैया मैंने भी भागवत पढ़ी है, अपने पिताजी के द्वारा मैंने भागवत का अध्ययन किया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि भागवत में जो भी व्याख्याएं की गई हैं वह सब वैदिक सूत्रों पर की गई हैं। और जब वेद रूपी वृक्ष का जो फल है वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेद रूपी वृक्ष का फल क्या है? भागवत महापुराण है, जिसकी आप लोग कथा श्रवण करने का सुअवसर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि कल आप लोगों को हमने बताया था कि यह पका हुआ फल शाखा पर शाखा अवतरित हुआ है, जैसे पका है वैसे की वैसी इसमें रस बना हुआ है, न इसमें गुठली है और न छिलका है, इसमें दांत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल पान ही करना है। तो सुखदेव जी महाराज सनकादिक चारों भाइयां नारद जी को यह प्रसंग सुना रहे हैं कि भैया कि जो वेद की व्याख्या श्रीमद् भागवत पुराण में किया गया है, जो इस पुराण में रस प्राप्त होता है वह वेद रूपी वृक्ष में नहीं प्राप्त होने वाला है। क्योंकि फल की जो मधुरता होती है वो फल में पाई जाती है ना, फल मीठा होता है, खट्टा होता है, वो फल में ही मिलता है। अगर कोई पूछे कि महाराज जी अगर फल यह इतना मीठा है तो जिस पेड़ में यह फल लगा है वह कितना मीठा फल होगा। तो जो फल आप खा रहे हैं, फल को त्याग करके आप पेड़ को खाने जाएंगे, पेड़ कोई नहीं खाएगा ना। तो वेद रूपी वृक्ष का जो फल है वही भागवत रूपी फल आपके बीच में परिणित हुआ है। और इस फल को श्री सुखदेव जी महाराज परमहंसों का चोंच लगा हुआ है, तो इसलिए निसंदेह आंख मूंद करके विश्वास कर लीजिए कि भागवत रूपी महाफल जो है बड़ा शुद्ध है, पवित्र है और इसमें रस ही है। सनकादिकों की बात सुनकर के नारद जी मुस्कुराने लगी और आज चारों भैया नारद जी को विविध दृष्टांतों के माध्यम से कि उनकी मन की शंका को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और कहते हैं कि हे नारद जी, दूध से ही घी निकलता है, दूध से ही घी निकलता है ना। अब घी में हम आप पूरी पकवान सब कुछ बना लेते हैं और पूरी बनाते बनाते आपका घी समाप्त हो जाए
और जब आपका घी समाप्त हो जाए तो हमारे माता जी कहें बहू रानी को कि दूध से ही घी बना है, और जो बची हुई पूरी नहीं निकली है उसको दूध से निकाल लीजिए, क्योंकि वेद रूपी फल तो भागवत का फल है। तो जो कार्य घी करेगा वह कार्य दूध नहीं कर सकता है। गन्ने के रस से ही शर्करा बनती है। अब जो शर्करा से मिठाइयाँ बनती हैं, अगर कोई कह दे भैया गन्ने के रस से बना दिया जाए तो मिठाई नहीं बनेगी ना, तो सबका अपना अपना अलग महत्व होता है। तो विविध दृष्टांतों के माध्यम से सनकादिकों ने नारद जी के मन को शांत किया, और नारद जी ने कहा कि हे गुरुदेव भगवान, आपके दर्शन मात्र से हमारा जीवन धन्य हुआ। और नारद जी कहते हैं भाग्योदयेन बहु समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदा वै। और इसी जन्म जन्मांतर की नहीं अपितु जन्म जन्मांतर युग युगांतर के जब भाग्यपूर्ण हमारे आपके उदय होते हैं तो हमें आपको जीवन में सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। और नारद जी कहते हैं कि आप जैसे संतों का दर्शन तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। और इसी बात को हमारे पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेको न होए, रामो कृपा बिनु सुलभ न सोए, रामो कृपा बिनु सुलभ न सोए। यही रामो कृपा बिनु आए न जाए, रामो कृपा बिनु आए न जाए, रामो कृपा बिनु आए न जाए। तो सत्संग रूपी सरिता में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त होती है। हम आप कितना भी चाहे कितना भी प्रयास कर लें, आप हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के यहाँ सप्ताह ज्ञान यज्ञ का दिन आज 1 साल से पहले से निर्धारित है, और लगभग 1 महीना पहले से कार्ड वितरित हो चुका है। कितने लोग छुट्टी लेकर के कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, लेकिन गोविंद भगवान की कृपा नहीं है तो घर से निकलेंगे। भगवान की वही श्रवण कर पाता है जिनके ऊपर गोविंद भगवान की पावन मंगलमय कृपा प्राप्त होती है। और सनकादिक चारों भैया नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, क्या श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि गुरुदेव भगवान, उसके लिए पावन सुंदर स्थान कौन सा हो सकता है। तो चारों भाइयों ने कहा कि माँ गंगा का पावन पुलिन तट हरिद्वार, उसी की आनंद वर में श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ किया जाएगा। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। अब एक बात विचारणीय यह है, ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए अगर कथा श्रवण करना था तो बद्रिकाश्रम में बद्री विशाल भगवान के मंदिर प्रांगण में भी कथा सुनी जा सकती थी, लेकिन अब कथा श्रवण करने के लिए कि गंगा जी का तट, हरिद्वार का तट क्यों निश्चित किया गया। देखिए, मेरे जो भी बद्रिकाश्रम जाते थे पहले के जमाने में, वो महाप्रयाण के लिए जाते थे, और इसलिए सनकादिक चारों भाइयों ने हरिद्वार का पावन तट सुनिश्चित किया कि ऊपर से थोड़ा नीचे चले आएंगे, और नीचे चले आएंगे तो हम आपकी तरह गृहस्थ संत जो हैं वो भी कथा का परम लाभ प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए सनकादिकों ने हरिद्वार का पावन तट निश्चित किया। हरि का द्वार ही भगवान का द्वार है, वहीं से वैकुंठ का रास्ता प्रारंभ होता है।
तो सनकादिक चारों भाइयों सहित नारद जी के साथ मां गंगा के पावन तट पर हरिद्वार की पावन भूमि में उपस्थित हुई। और नारद जी देखिए, आज के जमाने में बढ़िया सुंदर मंच की व्यवस्था है ना, और गद्दा है, तखत है, बढ़िया हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने बहुत सारी अच्छी व्यवस्था किया है। सब परिवार सहित भगवान की कृपा से सब लगे हुए हैं, भगवान की कृपा से। और वहां पर जब कथा प्रारंभ हो रही है तो वहां पर गद्दे बिछने नहीं थे। नारद जी ने बढ़िया सुंदर बालू की रेती इकट्ठा किए और बालू की रेती पर सनकादिक चारों भैया बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ किया। और जैसे ही गृहस्थ संतों को मालूम चला, सब अपने पत्नी बच्चों के साथ हरिद्वार के पावन तट पर गोविंद भगवान की कथा श्रवण करने के लिए पहुंच गए। और जो विरक्त संत थे वो अपने शिष्यों के साथ माता गंगा के तट पर पहुंचे। देखते ही देखते मां गंगा का तट संतों और महात्माओं से भर गया। चारों तरफ जय जयकार की गूंज सुनाई पड़ने लगी। चारों तरफ शंख के नाद सुनाई पड़ने लगे। जय शब्दो नमः शब्दः संग शब्दस्य तथैव च। और मां गंगा का पावन तट जय घोष से गूंज उठा। अब उन पावन संतों के मध्य में सनकादिक चारों भैया कथा का प्रारंभ किया। और जैसे ही कथा प्रारंभ किया, सनकादिक चारों भाइयों ने कहा कि हे नारद, या भगवान की कथा सदैव श्रवण करनी चाहिए। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयित। और गोविंद भगवान की जब आप कथा को श्रवण करेंगे, तो जब गोविंद भगवान की कथा को श्रवण करेंगे तो हरिश्चित्तम समाश्रयित, गोविंद भगवान की कृपा आपके चित्त में चिपक जाएगी। और जब गोविंद भगवान आपके चित्त में चिपक जाएंगी उनकी कृपा, तो आप कितना भी छुड़ाने का प्रयास कर लें, लेकिन बिना कथा सुने नहीं रह सकते हैं। आपके सारे कार्य छोड़ देंगे, लेकिन भगवान की कथा अवश्य श्रवण करेंगे। क्योंकि ये टेढ़ी टांग वाले जो है तीन जगह से टेढ़े हैं। जल्दी तो ये अपने राम किसी के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, और जब कृपा कर देते हैं तो कितना भी आप कुछ करवा लीजिए, लेकिन कुछ शांति होने वाली नहीं है। चाहे आप कितना भी पुरुष सूक्त, गायत्री मंत्र आदि सुकृत प्राप्त कर लीजिए, लेकिन ये गोविंद भगवान की जो आप कथा श्रवण करने का सुअवसर लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसके पाठ मात्र से, श्रवण मात्र से प्रत्यक्षरम भवे तस्य कपिला दानुजम फलम लभेत। भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद भगवान की श्यामलता समाई हुई है। तो हम आप वैष्णव हैं, सनातन धर्मी हैं, घर में हो परिवार में हो, प्रतिदिन हमें आपको भगवान की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। और सनकादिक चारों भैया नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, जो मनुष्य मनुष्य तन पा करके जिसने इस परम लाभ को प्राप्त नहीं हुआ, वह चंडाल के समान है, वह गधे के समान है, वह सांस लेते मुर्दे के समान है। इस प्रकार से ना जाने सनकादिकों ने कितनी गालियां दे डाली। नारद जी ने कहा कि हे गुरुदेव भगवान, आप इन मनुष्यों को गाली क्यों दे रहे हैं? तो सनकादिकों ने कहा, भैया मैं इनको गाली नहीं दे रहा हूं, इनको गाली तो एवं वदन्ति दिव्ही देव समाज मुख्य। आप अपना मुख ऊपर करके देखो कि देव समाज, जो देवता लोग खड़े हैं, वो इन मनुष्यों को गाली दे रहे हैं। गाली क्यों दे रहे हैं कि अभी कल ही आपको कथा में श्रवण करवाया था कि महाराज परीक्षित जी को 7 दिन में उनका मरना सुनिश्चित था। देवताओं को पता चला तो देवता लोग अमृत का कलश लाकर रख दिए और कहा, महाराज जी
परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरना सुनिश्चित है, क्योंकि इनको मृत्यु का डर है। और बदले में हम देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए हैं, और यह अमृत जो है परीक्षित जी महाराज को पान करवा दीजिए, जिससे यह मृत्यु भय से मुक्त हो जाए। और सुखदेव जी महाराज ने जब देवताओं की इस प्रकार के प्रश्न को सुना और तुरंत विचार किया, ये देवता लोग श्रोता नहीं अपितु सौदागर बनकर आए हैं, ठगिया बनकर आए हैं। कोई कांच का टुकड़ा लेकर के करोड़ों की मणि मांगे तो इसी ठग ही तो कहा जाएगा कि कंचा की गोली छोटी सी होती है, एक कांच का टुकड़ा देकर के अगर करोड़ों की मणि मांगे तो उसी सरासर ठग ही कहा जाएगा। और आज उस देव समाज को श्री सुखदेव जी महाराज ने डांट कर भगा दिया था, और हमें मनुष्यों को श्री सुखदेव जी महाराज ने इसका अधिकार दिया है कि भगवान की कथा श्रवण करने का। और भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें आपको जब यह अवसर प्राप्त हुआ है, तब भी हम मनुष्य जो है भगवान की कथा श्रवण करने से वांछित रह जाते हैं। कि हमारा दुर्भाग्य तो ही है। अब इस पर देवता लोग गाली नहीं देंगे तो क्या देंगे, क्योंकि देवता लोग जिस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, यह कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है। और आज सनकादिक चारों भैया श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा मुक्त कंठ से गा रहे हैं, और उसी क्षण भक्ति महारानी का दिव्य अलौकिक संकीर्तन प्रारंभ हुआ, और सबके कानों में यह ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, और सबने देखा कि क्या होने जा रहा है। भगति सुतौते तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपः सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। और भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ, ज्ञान वैराग्य के साथ सबके बीच में ताथा थैया करती हुई सबके बीच में प्रकट हुई, और सब श्रोता समुदाय भगवान नाम की संकीर्तन में लीन हो गया। और आज भक्ति महारानी के साथ सारे संत समुदाय भगवान गोविंद की सुंदर संकीर्तन में लीन हो गया है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। प्रभु जी की भक्ति में लगा ले तो ध्यान रे, कर ले सेवा संतों की छोड़ अभिमान रे। प्रभु जी की भक्ति में लगा ले तो ध्यान रे, कर ले सेवा संतों की छोड़ अभिमान रे, कर ले सेवा संतों की छोड़ अभिमान रे। द्वार है, इन्हीं की कृपा से मिलती भक्ति अपार है। संतों के साथ ही तो मुक्ति का द्वार है, इन्हीं की कृपा से मिलती भक्ति अपार है। हाँ, भक्ति अपार है। संतों की संगत से मिलता है ज्ञान रे, संतों की संगत से मिलता है प्यार रे। कर ले सेवा संतों की छोड़ अभिमान रे, कर ले सेवा संतों की छोड़ अभिमान रे।
विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई बिनु सत्संग शनि न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सुलभ न सोई संतों की संगत से मिलता है ज्ञान रे करने सेवा संतों की बड़े अभिमान रे प्रभु जी के भक्ति में लगा ले तो ध्यान रे करने सेवा संतों की थोड़े अभिमान रे। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। और जैसे ही भक्ति महारानी उन श्रोता समुदाय के बीच में भक्ति महारानी का प्राकट्य हुआ, सभी बाबा सबको बैठने के लिए स्थान निर्धारित किया है, लेकिन मेरे बैठने के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि हे मैया, यहाँ पर जितने भी वैष्णव भक्त बैठे हैं उनके हृदय में जाकर आप विराजमान हो जाइए। और श्री नारद जी महाराज कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्यः निवसति हृदय साम श्री हरेर भक्ति रे कहा। इस संसार में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, और जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास हो जाता है, गोविंद भगवान अपना वैकुंठ लोक त्याग करके उस भक्त के हृदय में जबरदस्ती घुस करके बैठ जाते हैं। और एक बार गोविंद भगवान आपके हृदय में अगर घुस करके बैठ गए तो भक्त कितनी भी कोशिश कर ले फिर वो निकलने वाले नहीं हैं। और भवन अगर सुंदर है तो भगवान की प्रिया भक्ति महारानी उसके हृदय में अवश्य निवास करती हैं। और जब भक्ति महारानी का आपके हृदय भवन में प्रवेश हो जाएगा तो भगवान भला उसको कब्जा करने से कैसे रह सकते हैं, क्योंकि गोविंद भगवान की प्राण वल्लभा है भक्ति महारानी। लेकिन इस कलिकाल में कमरा खाली होगा, अगर हमारा भवन खाली होगा तभी भक्ति महारानी का प्रवेश होगा। जब हमारे आपके भीतर में इतने कमरे बने हैं, कमरों में जगह नहीं है। आप किसी का भी घर देख लीजिए, कोई कमरा आपको खाली मिलेगा नहीं। जानते हैं कितने कमरे होते हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ सब के अंदर विद्यमान हैं। और जब इन को आप परिहार करके गोविंद भगवान को भजेंगे, संतों का संग करेंगे, तभी भक्ति महारानी का प्रवेश आपके हृदय में होगा। प्रविशति हृदय शाम, और जिनके हृदय में भक्ति महारानी का प्रवेश हो जाता है उनको फिर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गोविंद भगवान स्वतः उसके हृदय में आकर निवास कर जाते हैं। सूत जी महाराज इधर नैमिषारण की पावन धरा पर सौनकादिक 88,000 ऋषियों को यह प्रसंग सुना रहे हैं और कहते हैं कि अब देवर्षि नारद सनकादिकों से कहा कि हे भगवान, हमने तो प्रत्यक्ष रूप से देख लिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने मात्र से जिस प्रकार से भक्ति और ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए और पुष्ट होकर के सभा के मध्य ताता थैया नाचना प्रारंभ कर दिया। मैं आप जानना चाहता हूँ केवल श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को श्रवण करके भक्ति और ज्ञान वैराग्य ही पुष्ट होते हैं कि अन्य पापियों का भी पाप प्रक्षालित हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापों का प्रक्षालन हो सकता है? के विशुद्धयन्ते वदन्तु मह्यमा। और सनकादिक मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे नारद, अब आपको क्या बताऊं कैसे कैसे पापी का पाप प्रक्षालित होता है। इसे छोड़ो, हम तो यह कहना चाहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त कोई दूसरा कर्म नहीं किया है, अत्याचार, दुराचार, पापाचार,
ऐसे ऐसे महापापी कदाचित अगर जीवन में एक भी बार गोविंद भगवान की कथा श्रवण करने का अगर अवसर लाभ प्राप्त कर लेते हैं तो भी परम पावन हो जाते हैं। और सूत जी महाराज तो कह रहे हैं कि जो भूत प्रेत की श्रेणी में चला जाते हैं वो भी अगर उनके कुल परिवार में कथा होती है तो वायु रूप में आकर के और शक्ति ग्रंथ का जो बांस लगा होता है एक शाला में उसमें आकर प्रविष्ट हो जाते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारात् विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन करो पुनन्ति ते। नारद जी कहते हैं वाह महाराज आप तो गजब कह दिया कि जो आप जीवन में कभी भी सुकृत कर्म ना किया हो, जीवन में पापाचार दुष्टाचार के अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं किया है, वह भी एक बार गोविंद भगवान की कथा श्रवण करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। क्या ऐसा कभी संभव हुआ है? तो सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं हे ऋषियों, यह एक पावन पुरातन इतिहास है। यद्यते कृतिश्यामः इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। और इस कथा को सुनने मात्र से पापों का शोधन हो जाता है। और सूत जी महाराज सनकादिक 88,000 ऋषियों को यह पावन मंगलमयी कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहते हैं, उनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव उसे कहते हैं जो अपनी आत्मा में ही देवता का दर्शन करे उसे क्या कहते हैं? आत्मदेव। तो हम आप भी आत्मदेव हैं क्योंकि हमारे आपके हृदय में आत्मा है ना, तो आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। हम आप मंदिर दर्शन करने जाते हैं, बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण करते हैं, लेकिन अपने हृदय के भीतर नहीं झांकते हैं कि हमारे भीतर भी वही परमात्मा व्याप्त है जो आपके भीतर बैठा हुआ है। और उन पंडित जी का नाम है आत्मदेव। बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं और अपनी ब्राह्मण वृत्ति से जीविका चलाते हैं। और आत्मदेव महाराज की पत्नी का नाम है धुंधली। आत्मदेव महाराज बड़े सज्जन, बड़े सुशील हैं और उनकी धर्म पत्नी है धुंधली देवी। क्या नाम है? धुंधली। जैसा नाम है धुंधली देवी का वैसा इनका स्वभाव है। किस प्रकार से स्वभाव है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं लोक वार्ता रताकुरा प्रियसो बहुजल बिकहा सुराचागृह कृतेषु विपणः कलह प्रिया। आत्मदेव महाराज की जो पत्नी है धुंधली देवी भयंकर झगड़ालू है। जब तक पड़ोसी के घर में दो चार घर में लाठी ना चलवा दे तब तक इसका भोजन हजम नहीं होता। इस प्रकार की झगड़ालू प्रवृत्ति की इतना खतरनाक स्वभाव है। सदैव इधर उधर की बातों को चुगली करना, आपस में झगड़ा लगवाना, इसका विचित्र स्वभाव है। और ब्राह्मण देवता तो बड़े सीधे साधे सरल स्वभाव के हैं, लेकिन पत्नी के इस प्रकार के स्वभाव में भी ब्राह्मण देवता अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। और दोनों दंपतियों में किसी भी चीज की कमी नहीं, क्योंकि ब्राह्मण देवता हैं तो ब्राह्मण व्यक्ति से अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। तो ब्राह्मण व्यक्ति से अपनी जीविकोपार्जन करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे जजमान मिल जाते हैं कि इतना प्रचुर मात्रा में धन दे देते हैं कि उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो ब्राह्मण देवता अपने पति पत्नी के साथ बड़े खुशहाल रहते थे, लेकिन उनके जीवन में केवल एक ही कष्ट था। वह कष्ट था कि दोनों के बीच में कोई संतान नहीं थी। और संतान न होने के कारण आत्मदेव महाराज को बड़ा कष्ट था। एक दिन क्योंकि समाज में संतान न होने की बड़ी अवहेलनाएं सुननी पड़ती है
और एक दिन आत्मदेव महाराज को इतनी पीड़ा हुई, इन्होंने विचार किया गृहम त्यक्त्वा वनम गत्वा, कि मैं घर त्याग करके वन को चला जाऊं। और अंततः आत्मदेव महाराज ने विचार किया, ब्राह्मण देवता घर को छोड़ करके वन के लिए प्रस्थान किए और वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके और अपने आंसू बहाना प्रारंभ किया। और ब्राह्मण देवता अपने आंसू बहा रहे थे, इतने में एक संत वहां से प्रस्थान किए जा रहे थे और संत ने देखा कि ब्राह्मण देवता वृक्ष के नीचे बैठे आंसू प्राप्त कर रहे हैं। तो संत का हृदय जो है नवनीत समाना बाबा ने लिखा है, और देखते ही संत का हृदय द्रवीभूत हो गया और संत ने विचार किया, निश्चित ही कोई भगवत भक्त है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यहाँ रो रहा है, चलकर इसका मार्गदर्शन करते हैं। और संत जैसे ही आत्मदेव महाराज के सम्मुख उपस्थित हुई और आत्मदेव महाराज से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप किस लिए रो रहे हैं? कथम रोदसे विप्रम त्वम काते चिंता बलियसि वदतुम सतवरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। और संत ने पूछा कि ब्राह्मण भैया, आप क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता आपको सता रही है? शीघ्र हमको बताएं। ब्राह्मण ने देखा कि संत बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं और ब्राह्मण संत के सम्मुख आकर के अपने मुक्त कंठ से रो पड़ा और शरणों में गिर करके कहने लगा, किम ब्रवीमारिषे दुखम पूर्व पापे न संचितम मदीया पूर्वजास्तुवयम् कर्णोश्च मुकुभंजते। महाराज, आपने हमारे मन की बात आपको क्या बताऊं, जो कि है पूर्व जन्म में हमारे कितने पापों का उदय हो गया है कि जब मैं अपने पूर्वजों को जल देता हूं तो मेरे पूर्वजों की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि मेरे बाद मेरे घर में उनको जल देने वाला कोई नहीं है। भगवान का दिया हुआ घर में सब कुछ है, परंतु संतान नहीं है। घर जब मैं लौटता हूं महाराज, तो घर हमारा एकदम मरघट के समान होता है, क्योंकि पत बिन शूनी मांग पुत्र बिना है सूना घर। अब जिन माताओं के जीवन से पतिदेव नष्ट हो गए हैं, उनसे पूछिए पति का कष्ट क्या होता है। जिनके जीवन से पत्नी देवी नष्ट हो गई हैं, उनसे पूछिए पति का कष्ट क्या होता है। और बहुत बड़ा घर, भारी घर हम आप बनवा लें, 3 तल्ले का महल बनवा लें, और उस घर में खेलने वाले बालक ना हो, वह भी घर शमशान के तुल्य होता है। आत्मदेव महाराज ने संत से के कहा, महाराज वर्षों से मैं अपने घर में एक गाय पाल रखी है, उसके भी कोई संतान नहीं होती है। तुलसी का पौधा लगाया, वो भी सूख जाता है। वृक्ष लगाता हूँ, उस वृक्ष में फल भी नहीं आते हैं। बताइए महाराज, मेरा क्या दुर्भाग्य है। अब संत महात्मा अपने मन की तरफ विचार करने लगे। हमने सोचा था कि कोई भगवत भक्त है, चल करके इसका कुछ मार्गदर्शन करेंगे, और ये तो बेटा और बेटी के चक्कर में पड़ा बैठा है। और संत ने विचार किया इस ब्राह्मण देवता का कुछ मार्गदर्शन किया जाए। और संत ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, पंचा ज्ञानम सजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समाख्यानः यदि संस्कारवासनम्। हे ब्राह्मण देवता, आप इस बेटा बेटी की चक्कर में नहीं पड़े। कर्मों की गति बड़ी गहन होती है, इसलिए विवेक से काम लो। संसार में बेटी और बेटा की वासना भी तुम्हारे दिमाग में चल रही है, इसको निकाल दो। इस संसार में न कोई किसी का बेटा है, न कोई किसी की बेटी है। और संत आज आत्मदेव महाराज को बड़ा सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराज, हमारा
महाराज सगर के 7,000 पुत्र थे और कौन के बेटे ने महाराज सगर को सुख दिया। कपिल भगवान का अनादर करके 60,000 पुत्र समाप्त हो गए। पीढ़ियां लग गई तपस्या करते करते और जब भगीरथ महाराज प्राकट हुआ तो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए मां गंगा का अवतार करवाया। आप लोग धर्मात्मा महाराज गंगा का भी नाम सुना होगा। कोई संतानहीन थे और बड़े बड़े यज्ञ पुत्र करवाए। भगवान की कृपा से पुत्र हुआ और पुत्र हुआ तो बहुत बड़ा नास्तिक हो गया। उसका नाम पड़ा प्रेम। इस प्रकार का नास्तिक हुआ कि बाप को ही घर छोड़ करके भागना पड़ा। तो संत आज ब्राह्मण देवता को यह समझा रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस संसारिक वासना से मुक्त हो जाओ। संसार में ना कोई किसी का बेटा है न बेटी है। अब आत्मदेव महाराज ने कहा कि हे महाराज, आप भी ब्राह्मण हो तो मैं भी ब्राह्मण हूँ। जो प्रवचन आप मुझे सुना रहे हो यह प्रवचन मैं भी देना जानता हूँ। तुम बाबा बैरागी क्या जानो। जब छोटे छोटे बच्चे घर पहुँचने पर किलकारियां भरकर बुलाते हैं पापा पापा कहते हैं, जब बुलाते हैं ना तो कानों में जब पापा पापा की आवाज पड़ती है तो मानो रसगुल्ला घूमने लगता है। अब आत्मदेव महाराज इस प्रकार से सत्य को समझाना प्रारंभ किया और कहा, महाराज मैं कुछ जानता नहीं हूँ, समझना चाहता हूँ कि मुझे पुत्र प्राप्ति होने का कोई माध्यम बताइए। अब सत्य समझ गए कि होनी बड़ी मतवावली होती है। तो इतना भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा है। और संत ने अपने आत्मदेव के ऊपर दृष्टिपात किया और दृष्टिपात किया तो संत ने आत्मदेव महाराज से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तू इस जन्म के लिए बेटा बेटी के चक्कर में पड़ा है और मैंने तेरे मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया। तुझे इस जन्म क्या 7 जन्मों तक तुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। 7 जन्मावधितैवा पुत्रैव नैव चा। तो इस जन्म की बात छोड़, तुझको 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जब आत्मदेव महाराज ने सुना कि मुझको 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है तो संत के चरणों में अपने मस्तक को इतना जोर से पटका कि संत घबरा गए और आत्मदेव से कहा कि ब्राह्मण देवता आप यह क्या कर रहे हो। आत्मदेव महाराज ने कहा कि महाराज, अभी तक तो मैं अपने इस जन्म के दुखों को सोच करके भोग रहा था, लेकिन आपने तो हमारा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। अभी तक मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था कि मेरी संतान नहीं होने वाली है और आप तो आकर मुझे बता गए कि 7 जन्म में तुम्हें संतान योग्य प्राप्त नहीं होने वाला है। अब आत्मदेव महाराज ने कहा, महाराज मैं आपसे सच सच बता दूं, क्या तुम मुझे पुत्र देने का कोई उपाय करिए, नहीं तो मैं अब की बार अपना सर आपके चरणों में इतनी जोर से पटकूंगा कि निश्चित ही मेरा प्राणांत हो जाएगा और मेरा प्राणांत हो जाएगा तो निश्चित ही आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब इस प्रकार से जब संत ने आत्मदेव महाराज के मुख से वचन सुना, अब संत घबराना प्रारंभ किया कि हम बिना मतलब के चक्कर में पड़ करके इस ब्राह्मण का पाप मोल लिया। और आत्मदेव महाराज संत से कह रहे हैं कि महाराज मुझे पता है कि मुझे 7 जन्म में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे यह अवश्य पता है कि संतों की बात को कभी गोविंद भगवान हमारे टालते नहीं हैं। अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो निश्चित ही मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और संत ने भगवान का ध्यान करके और एक फल लिया
और फल जैसे ही आत्मदेव महाराज को दिया और कहा कीदम भक्षे पतन्यातुम तथा पुत्रो भविष्यति। और हे ब्राह्मण देवता, या फल लेकर जाओ और अपनी पत्नी को खिला दो। मुझे विश्वास है अगर गोविंद भगवान ने चाहा तो निश्चित ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और बस इतना सुनते ही तो ब्राह्मण देवता आत्मदेव थे जो बड़े प्रफुल्लित प्रमुदित हो गए और कहा बस महाराज बस हमारा काम बन गया, अब जल्दी से बताइए कुछ इसमें नियम तो नहीं पालन करने हैं। उस संत ने कहा नियम तो 2-4 पालन करने पड़ेंगे। पहला नियम यह है कि दिन में फलाहार करना, एक टाइम भोजन करना, सदाचार के साथ रहना, किसी से झगड़ा लड़ाई मत करना। इस प्रकार से 2-4 नियम का पालन करना है। और ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए और फल को हाथ में लेकर अपने घर गए और अपनी पत्नी कुंडली देवी से कहा देवी देखो आज भगवत कृपा हुई, भगवान की कृपा से आज सत्य ने मुझे फल प्रदान किया और इस फल को अगर खाओगी तो निश्चित ही बेटा होगा। अब ब्राह्मणी देवी यह सुनकर के चक्कर में पड़ गई और कहा कि महाराज यह फल किसने दिया। तो आत्मदेव महाराज ने संपूर्ण कथा अपनी पत्नी को सुना दिया। कुंडली देवी ने सोचा ना जाने भगवान कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कहीं कोई मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं करवा रहा है। अब धुंधली देवी बड़े चक्कर में पड़ गई, विचार करने लगी कि हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं बड़े सोच समझ कर करते हैं और हमारे ये पतिदेव इतने भोले भाले हैं कि जो भी इनको कुछ बता दे उस पर विश्वास कर लेती हैं। भला फल खाने से कहीं पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब इस प्रकार से नाना प्रकार के प्रश्नों में धुंधली देवी अपने मन को भटकाना प्रारंभ कर दिया और अपने पतिदेव जी से फल को हाथ में लिया और कहा महाराज अभी मैं शुद्ध पवित्र होकर के पूजन संपन्न करके यह फल अवश्य ग्रहण कर लूंगी। और आत्मदेव महाराज ने कहा कि देवी आप यह फल ग्रहण करेंगी तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और आत्मदेव महाराज अपनी पत्नी को फल देकर के नगर के लिए प्रस्थान करें और अब वो देवी जी फल लेकर के बैठी हैं, विचार कर रही हैं फल खाएं कि ना खाएं। इतने में धुंधली देवी की पड़ोसिन जो थी वह आ गई और कहा बहन तुम बैठी बैठी क्या सोच रही हो। और धुंधली देवी ने संपूर्ण कथा सुना दी और कहा बहन मैं बड़ी झंझट में पड़ गई हूँ, आज मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस फल को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो पड़ोसी ने कहा बहन इसमें सोचने की क्या बात है, फल खाने से आपके भाग्य खुल जाएंगे, संत की कृपा से यह प्रसाद मिला है। फल भक्षेण गर्भास्यादा गर्भेणोत्तर विद्धितः। और धुंधली देवी ने कहा कि बहन ये बताओ कि अगर सचमुच मैंने यह फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी और कहीं मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो यह बता कि जब मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, मेरा भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। तो पड़ोसी ने कहा बहन इसमें कौन सोचने की बात है कि जब आप माँ बनोगी तो आपकी ननद है तो ननद को बधाई देना ही पड़ेगा। तो ननद जब पुत्र होने पर आपने बुलावा भेजना है तो अपनी ननद को 4-6 महीने पहले बुला लो। और ननद का नाम सुनते ही धुंधली देवी ने कहा बहन तुमको नहीं पता है हमारी ननद तो महाचुट्टिन है, एक दिन के लिए आती है तो मेरे घर का सारा सामान बटोर ले जाती है, अगर 6 महीना पहले आ जाएगी तो मेरे घर का सब झाड़ू पोछा जितना है सब लेकर चली जाएगी। इससे अच्छा है कि हम अपने घर में नौकर रख लें। पड़ोसी ने कहा बहन जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसे करो। और कुंडली देवी ने कहा बहन ये बताओ
कि अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मैं दौड़ भाग नहीं कर सकती हूँ ना। तो पड़ोसी ने कहा बहन तुम्हें दौड़ भाग कहाँ करनी है। तो धुंधली देवी ने कहा कि बहन अगर कदाचित घर में भूकंप आ जाए तो सब लोग घर से निकल करके भाग जाएंगे तो हमारा मरना निश्चित हो जाएगा। इस प्रकार से नाना प्रकार के कुतर्कों को धुंधली देवी अपने पड़ोसियों से कह रही हैं। और धुंधली देवी कह रही हैं कि बहन ये बताओ कि जैसे मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 साल तक रहे। तो पड़ोसी ने कहा बहन हाँ हमने भी कथा सुना है कि अपनी माता के गर्भ में सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक रहे। तब तो धुंधली देवी ने विचार किया कि अगर हमारा बेटा 2-4 साल भी अगर मेरे गर्भ में उदर में रह जाएगा तो निश्चित ही मेरा मरना निश्चित हो जाएगा। सदा से मरणम भवेत्, और मैं बिना मौत के ही मर जाऊंगी। और देखिए मेरे प्यारे बंधुओं, पहले तो यह जानिए कि बालक को जन्म देने में ही माँ समझो माताओं का दूसरा जन्म होता है। और जब बच्चे का जन्म होता है तो समझिए माता का दूसरा जन्म हो गया। और जन्म होने के बाद बच्चे की लालन पालन पोषण में कितना कष्ट उनको उठाना पड़ता है। और इस प्रकार से जब प्रश्नों को धुंधली देवी ने सुना, विचार किया तो बहन मैं सच कहती हूँ मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है। और उसने कहा बहन तेरी बुद्धि में जो आए सो कर। और इस प्रकार करके समझाकर वह परेशान होकर बेचारी चली गई। और अंततः हुआ क्या कि एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव बच्छितम्। और धुंधली देवी ने इस प्रकार से इतने कुतर्क किए कि उस फल को खाया नहीं। शाम के समय जब आत्मदेव महाराज नगर का भ्रमण करके अपनी जजमानी करके वापस आए तो भोले भाले पंडित जी को देवी जी ने कहा महाराज मैंने फल का पान कर लिया है, बड़ा सुंदर सुस्वादु फल था। अगर भगवान की कृपा होगी तो निश्चित ही मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और पंडित जी भोले भाले अपनी पत्नी की बात को मान करके भगवत इच्छा पर छोड़ दिया। और दूसरे दिन धुंधली देवी की छोटी बहन सुबह ही अपने बहन के घर में पहुंची और अपनी बहन धुंधली से कहा कि बहन मैं आजकल देख रही हूं तो बड़ी चिंता में पड़ी बैठी हो, क्या बात है। और धुंधली देवी ने अपना संपूर्ण वृत्तांत अपनी छोटी बहन से बताया। और उसकी बहन ने कहा कि बहन आपको क्या बताऊं, इन बाबा बैरागियों के चक्कर में तुम क्यों पड़ती हो, कहीं फल खाने से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और तुम चिंता मत करो। उस धुंधली की बहन के कई बच्चे थे और उस समय जब आई थी वह गर्भवती थी। तो उसने कहा बहन तुम चिंता मत करो, अब की बार जो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी वह पुत्र मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी। और रही बात हमारे पतिदेव की, तो कुछ पैसा आप दे देना जिससे हम अपने पतिदेव को दे करके उनको संतुष्ट उनका मुंह चुप करा दें। और इस फल का परीक्षण अगर करना चाहती हो तो वर्षों से आप अपने घर में गैया बांध रखे हो और यह फल अपनी गैया को पान करा दो। अगर संत की कृपा से फल खाने से अगर पुत्र की प्राप्ति होगी तो कई वर्षों से आपके घर में गैया बंधी हुई है, उसको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और छोटी बहन तो यही चाहती थी कि हमारे बहन की कोई संतान न हो, अब की बार जो संतान होगी हम अपना संतान इनको प्रदान कर देंगे और बहन का जितना माल खजाना है सब हमारा हो जाएगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। और इतने कुतर्क के बाद धुंधली देवी ने फल को नहीं खाया और उस फल को ले जाकर के गौ माता को खिला दिया और अपने पतिदेव को विश्वास दिलाती रही मुझे महाराज बहुत फायदा हो रहा है। और पंडित जी हमारे बड़े भोले भाले सीधे साधे
बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कालांतर में कुछ समय बाद उसकी छोटी बहन को पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र को लेकर रात्रि के समय धुंधली देवी को देखकर चली गई। और धुंधली देवी पुत्र को लेकर अपने पतिदेव के पास गई और कहा कि स्वामी देखो, आपके घर सुंदर नन्हा से बालक का जन्म हुआ है। अब इतना सुनते ही आत्मदेव महाराज का हृदय प्रसन्न हो गया और आत्मदेव महाराज जैसे सुना कि हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तुरंत अपना पंचांग पत्रा को खोल करके और उसका नामकरण करने के लिए जैसे ही अग्रसर हुई, धुंधली देवी ने कहा कि देखो नाथ, हे स्वामी, 9 महीना मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए कितना कष्ट सहा है, तो इसका नामकरण मैं अपने अनुसार रखूंगी। तो आत्मदेव महाराज ने कहा, सो देवी, जो आपकी इच्छा हो, तो सो आपका क्या विचार है, इस पुत्र का क्या नाम रखा जाए। तो धुंधली देवी ने कहा कि महाराज, मेरा नाम धुंधली है और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। और जो फल को गौ माता को खिलाया गया था, उसके ठीक 3 महीने बाद गौ माता को भी सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलक कनक प्रभम, सर्वांग सुंदर दिव्य बालक का जन्म हुआ। संपूर्ण शरीर मनुष्य के और कान गौ माता की समान। तो आत्मदेव महाराज ने उस गाय के पुत्र का नाम क्या रखा, गोकर्ण रखा। और धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, और दोनों बालक बड़े हुए तो दोनों बालक ख्यातियां प्राप्त किया। किस प्रकार से ख्यातियां प्राप्त किया कि यत काले न तव जातो तरुणो तनया विभवो गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। और दोनों बालक जैसे जैसे बड़े हुए, गोकर्ण जी महाराज बड़े प्रकांड विद्वान हुए और धुंधकारी उतना ही बड़ा खल, उतना ही दुष्ट हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, पंडित का अर्थ है सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा, जिसको सत और असत्य का ठीक से ज्ञान होता है, ऐसी बुद्धि का मालिक जो है उसको क्या कहते हैं, पंडित जी कहते हैं। और धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, दोनों ने ख्यातियां प्राप्त किया। एक कुख्यात हुआ तो एक विख्यात हुआ। दिन प्रतिदिन धुंधकारी चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, दुराचार में प्रवृत्त हो गया। घर का जितना धन था सब एक एक करके सब ठिकाने लगाने लगा। अगर बच्चों की प्रवृत्तियां बिगड़ती हैं तो उसमें सबसे बड़ा कारण किसका होता है, माता का होता है, क्योंकि माताएं ही अपने बच्चे को बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। क्योंकि बच्चे के अंदर अगर संस्कार आता है तो माता से ही आता है। और जब बच्चा विद्यालय जा रहा है, बिना मांगे आप 10, 20, 50 रुपए उसको प्रदान कर रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन उसकी आदत बिगड़ती चली जाएगी। गांव में आप देखे होंगे, छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे बच्चे जो हैं कंचा की गोलियां खेलते हैं ना, और कंचा की गोलियां जब खेलते हैं तो माता पिता को हम देखते हैं, उनको मना नहीं करते हैं। और जब छोटे से और थोड़ा बड़े हुए तो निश्चित ही ताश के पत्ते खेलना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि बचपन से अगर उनकी आदतों पर हम ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित ही बिगड़ जाएंगे। उसी प्रकार से धुंधकारी भी घर का जितना, जब तक माताजी से पैसा मिलता था तब तक तो बर्तन नहीं बेचता था, और जब पैसा मिलना बंद हुआ तो घर के सारे बर्तन जेवरात सब ले जाकर बाजार में बेच दिया। इस प्रकार से इसकी दुराचार में प्रवृत्ति हो गई। और अब तो पंडित जी आत्मदेव महाराज जो पुत्र के लिए बन बन भटक रहे थे, पुत्र के लिए बन बन रो रहे थे, अवसर पकड़ करके अपना बैठ गए और क्या कह रहे हैं, क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत। और भगवान का ध्यान करके कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं,
अपनी इस व्यथा को किसको सुनाऊं, इससे अच्छा जीवन तो हमारा पहले ही था और नहीं तो अब मर जाना ही उचित है। पुत्र के इस प्रकार के दुर्गुणों से दुखित होकर आज आत्मदेव महाराज मरने को सोच रहे हैं। पहले भी मरने जा रहे थे कि क्योंकि बेटा इनको नहीं था, और आज बेटा हो गया है तब भी कहाँ जा रहे हैं, मरने के लिए जा रहे हैं। और जब गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी की इस प्रकार से दशा देखा तो गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी के पास गए और पिताजी से कहा कि हे पिताजी, यह बताइए आपको संसार में सुखी कौन दिखाई पड़ रहा है। इस संसार में दुख के अलावा सुख की हम आप कामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसार ही दुखालय है। सुख केवल भ्रम मात्र का है, लेश मात्र का है। और हे पिताजी, आप हमारी आपकी बात को छोड़ दीजिए। गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को समझा रहे हैं कि हे पिताजी, आप हमारी और अपनी बात को छोड़ दीजिए। इस तीनों लोगों का जो अधिपति राजा है, इंद्र से भी पूछिए, वह परेशान है। चक्रवर्ती की गद्दी पर बैठा है, वह भी परेशान है। और पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुहारी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख शंकर को भारी, राम कहे सुख शंकर को भारी, हाथ उठाय कहे तुलसी, हाथ उठाय कहे तुलसी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में जितने भी मनुष्य, जितने भी प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं, सब दुखी हैं। कोई अपने दुखों से दुखी है, कोई दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो गया है। हमारे घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, उसका हमें दुख नहीं है। पड़ोसी के घर में कैसे 4 सदस्य हैं और सुख पूर्वक बैठ करके शांति पूर्वक भोजन कर रहे हैं, इस बात का दुख है। हमारे घर में पूरा परिवार अंधेरे में सोता है, अंधेरे में रहने का दुख नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसी के घर में 4-4 बल्ब कैसे जल रहे हैं, इस बात का दुख है। हमारे घर में वही दादा के जमाने की पुरानी पंचर साइकिल आज भी खड़ी है, उसी से हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी के घर में कैसे 4-4 BMW गाड़ी खड़ी है, इस बात का दुख है। तो गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी से कहते हैं, हे पिताजी, इस संसार जो आपको दिखाई पड़ रहा है यह दुखालय है, इसमें हम आप सुख की कामना करते हैं, यहाँ पर सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर सुख मिलेगा तो केवल भगवान नाम संकीर्तन में ही आपको प्राप्त हो सकता है। बोली भागवत भगवान की। और गोकर्ण जी महाराज आज अपने पिताजी को श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करने के लिए बताते हैं और कहते हैं, पिताजी, इस संसार में इस जीव को संसार में बांधने की 2 रस्सियां हैं। उन रस्सियों का नाम है अहमता और ममता। इस 2 रस्सियों में जीवात्मा की संपूर्ण नाते बंधे हुए हैं और हम आप इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं।
हम आप समझते हैं इस ईंट गारे से बड़े सुंदर डेंटिंग पेंटिंग मकान को समझते हैं हमारा घर है। ये हमारा घर नहीं है। इसी प्रकार से हमारी आपकी शरीर भी है कि जिस प्रकार से ईंटा गारा मिलाकर के यह मकान बनाया गया है, ऊपर से बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग होकर के सुंदर दिखाई पड़ रहा है। अगर हम आप अपने शरीर के भीतर भी देखेंगे ना, तो नाना प्रकार की अस्थिपंजियां हमारे आपके भीतर विद्यमान है। और बढ़िया से गोविंद भगवान ने हमारे आपके इसकी अस्थिपंजरों पर सुंदर जो है पालिश चढ़ा दिया है। गोकर्ण जी महाराज आज अपने पिताजी को बढ़िया सुंदर दृष्टांत देते हैं कि हे पिताजी, यह संसार में जो ममता रूपी रस्सी है, इसको हमें आपको त्याग करना चाहिए। जैसे हम आप घर से निकले और यहाँ से दिल्ली के लिए प्रस्थान किए, और दिल्ली के लिए आप प्रस्थान करें तो आपका रिजर्वेशन करवाया जाए। आप घर से निकले हैं, आपको पता है ट्रेन में आपके साथ कौन कौन से यात्री आपके साथ हैं। घर से आप आपकी सीट फिक्स हो गई, आपका वक्त फिक्स हो गया, आप जाएंगे स्टेशन पर आएंगे, आप सीट पर बैठेंगे और जब बैठ जाएंगे तो आपका सफर प्रारंभ हुआ। और सफर प्रारंभ हुआ, आपको नहीं पता है कि हमारे बगल वाली सीट पर कौन सा व्यक्ति बैठा है। और जैसे ही सफर आपका प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे बगल वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठा है, आपकी ममता बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे कुछ आप अपनी वस्तुओं को खिलाएंगे, कुछ वह अपनी वस्तुओं को खिलाएगा। सफर आपका प्रारंभ हुआ। उसी प्रकार से हमारी आपकी यह जीवात्मा है। यह जीवात्मा जो है एकदम शुद्ध होती है। जब माता के गर्भ में जब यह जीव आता है, तो क्या जब 7 माह का हो जाता है, इसको सप्त ऋषि की संख्या दी गई है। इसको 7 जन्म पूर्व का और 7 जन्म बाद का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से विशुद्ध आत्मा होती है। और जब माता के गर्भ में वह जीवात्मा होता है, तो उसको नहीं पता होता है कि हमारी माता जी हैं, पिताजी हैं, नानी है, मौसी है, कोई जानता है, नहीं जानता है ना। और लेकिन जैसे ही जन्म हुआ, उसको क्या हुआ कि भूमि परत भाडावर पानी, इस प्रकार से आकाश से बारिश होती है। और आकाश से जब बारिश होता है तो जल बड़ा शुद्ध होता है ना। कोई लोग तो दूसरे के त्याग के लिए जल एकत्रित करके भी रखते हैं, जल बड़ा मीठा होता है। और जैसे ही जल पृथ्वी पर स्पर्श किया, जल क्या हो गया, मलिन हो गया, गंदा हो गया। उसी प्रकार से हमारी आपकी यह जीवात्मा है। जब तक माता के गर्भ में होता है, एकदम विशुद्ध शुद्ध होता है। और शुद्ध सोना भी होता है ना, सोना भी बड़ा शुद्ध होता है। लेकिन अगर किसी वस्तु में हम आप मिलावट नहीं करेंगे, वह आभूषण नहीं बन सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। केवल अगर देखा जाए तो परम पिता परमात्मा ही है। और जैसे ही आपको माया का प्रभाव हुआ, जैसे ही आपका जन्म हुआ, माया में निकट गई। आप ट्रेन पर बैठे, सफर चालू हुआ, बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से इस प्रकार का प्रेम संबंध बढ़ा कि कुछ समय बाद उस व्यक्ति का स्टेशन नजदीक आया। और स्टेशन जब नजदीक आया, उसने कहा भैया राह है, तो सबके लिए लिखा गया है, जो सतवार पाठ कर कोई, सबको हनुमान जी महाराज की उपासना करनी चाहिए। और जो हनुमान जी महाराज की चरण शरण नहीं ग्रहण किया, उसको परम पिता परमात्मा प्राप्त होने वाले नहीं है। और भगवान गोविंद की ऐसी अद्भुत की कृपा हुई कि तुम्हारो भजन राम को भावे। जब आप हनुमान जी महाराज की उपासना करेंगे, तभी सीताराम जी महाराज आपके हृदय में वास करेंगे। जास हृदय आगार वसहि राम सर चाप धर। ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान हनुमान जी महाराज की जो चरण शरण ग्रहण करेगा, उसी को भगवान की प्राप्ति होगी। तुम्हारो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के और अंतकाल। आगे लाइन पे ध्यान दीजिए, अंतकाल रघुवर पुर जाई। कहाँ जन्म हुआ है आपका? अयोध्या की पावन धरा पर हुआ है। हम आप विचार मत करिए कि हम सुल्तानपुर नामक जनपद में रहते हैं, ये अवध क्षेत्र है। हम आप क्या हैं? अवधवासी हैं। और जहाँ पर जन्म हुआ है, किस लिए हुआ है? जहाँ जन्म हरि
भगत कहाई। और यहाँ पर जन्म लेकर के हम भगवान के भक्त कहलाने के काबिल बनते हैं। और हम आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी भक्त उपस्थित दिखाई पड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई किसी के गले में तुलसी की माला नहीं है, रुद्राक्ष की माला नहीं है, मस्तक पे चंदन नहीं है। कैसे हम माने कि आप वैष्णव हैं, कैसे माने कि आप हरिभक्त हैं। कल ही आप लोगों को मैंने एक छोटी सी ज्ञान की बात बताई थी कि हर माताएं अपने घर में जाएं तो अपने माता पिता सास ससुर को प्रणाम करेंगे। बताया था ना कि कितने लोग आज उसका पालन करके आए हैं, कोई नहीं किया ना। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। जब माता पिता धर्मार्थी होंगे तभी आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। अगर माता पिता धर्मार्थी नहीं है, माता पिता के अंदर संस्कार नहीं है, तो बच्चों के अंदर संस्कार कभी नहीं आएगा। और हमारा आपका जन्म गोविंद भगवान की अहित की कृपा से अवध क्षेत्र में हुआ, और वो भी ब्राह्मण कुल परिवार में हुआ है। तो इसलिए पूर्व जन्म में हमारे आपके ऊपर भगवान नारायण की अहित की कृपा थी, तभी हमारा आपका जन्म हुआ। और जन्म लेकर के हम आप कर क्या रहे हैं, रामा रामा हरे हरे। तो ऐसा कृत्य अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये जन्म फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है, फिर 84 लाख योनि में भटकना है हमें आपको। और यही बात आज गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव महाराज को बता रहे हैं कि हे पिताजी, अगर भगवान गोविंद ने आपको मनुष्य तन दिया है तो मनुष्य तन पा करके अगर हमने भगवत प्राप्ति नहीं किया तो दूसरा कोई साधन हमारे आपके जीवन में नहीं है। जैसे हम घर से निकले हैं कथा का लक्ष्य बना करके, और रास्ते में कोई मित्र मिल जाए और 5 मिनट का समय 3 घंटे में व्यतीत कर दें, कथा पूरी समाप्त हो जाए और कथा श्रवण करने का सुअवसर लाभ ना प्राप्त हो सके। आए थे हम हरि भजन को, हमारा आपका जन्म किस लिए हुआ है, भजन करने के लिए हुआ है ना। तो आए थे हम हरि भजन को और ओटन लगे कपास। पूरा जीवन इस प्रकार से व्यतीत हो जाएगा, जिसे पाने के बाद उस परम पिता गोविंद भगवान की अगर कृपा प्राप्त हो जाए तो उसको पाने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता कि मुझे प्राप्त करना है। रही बात जीवन की, तो जीवन को चलाने के लिए हमें आपको थोड़ी सी जीविका का रोल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। चलो बाहर से मस्ती में क्या अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी को दिखला देना। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी